दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो है आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रही हैं। वो हमारा जो है कोस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। कोस्ट अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये आएगा। तो हमें कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले ये चार शब्द जरूर पढ़ने हैं: कोस्ट, कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटेंसी। पहले जो हम पढ़ेंगे कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोस्ट क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम एक्सपेंस पे करते हैं वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैं पेन मार्कर बना रहा हूं, तो मार्कर बनाने के लिए जो रुपया पे किया गया होगा उसको पे करने की कॉस्ट जो होगी वो मेरी जो मैंने पे किया होगा मार्कर बनाने के लिए, जो मैंने अमाउंट पे किया होगा वो इस मार्कर की क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। तो हम फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए बेसिकली उसमें फर्नीचर बना रहा हूं, सपोज करो फर्नीचर में लगा होगा केरा। कौन कौन से मटेरियल लगे होंगे? तीन तरह के लगे होंगे इसके अंदर। एक तो लगा होगा इसके अंदर मटेरियल लगा होगा, एक लेबर लगा होगा और एक एक्सपेंस लगेगा। इस प्रोडक्ट को बनाने में तीन तरह की कॉस्ट आई होगी। एक मटेरियल की कॉस्ट आई होगी और एक लेबर की कॉस्ट आई होगी और एक एक्सपेंस की कॉस्ट आई होगी। मटेरियल फर्नीचर को बनाने के लिए दो तरह का मटेरियल लगेगा। एक लगेगा डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से लेबर भी दो तरह की हो सकती है। एक होती है डायरेक्ट लेबर और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। इस तरह से एक्सपेंस को भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस लगेंगे तो हम मटेरियल के बारे में बात करें। मटेरियल जैसे फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए बेसिकली जो लगा होगा लकड़ी लगा होगा। लकड़ी जो होगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा। अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं, अगर कोई भी सोफा, टेबल या चेयर बना रहे हैं तो उसको जोड़ने के लिए एक फेविकोल का यूज किया गया होगा, वो जो मेरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। इसी तरह से लेबर जो फिजिकल वर्क करता है, जो अगर टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाते हुए उसको खून आता है, हाथ कटता है या उसका हाथ खराब हो जाता है अपना, तो उसके बदले में जो अमाउंट उसको पे किया जाएगा वो जो होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर कौन सा होगा? फैक्ट्री में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक सुपरिटेंडेंट रख दिया गया है कि वो काम करता है या नहीं करता, उसकी देखभाल के लिए कि वो काम करता है नहीं करता, उसके लिए उसको जो पे किया जाएगा वो जो होगा इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। इसी तरह से एक्सपेंस को भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे हम टेबल को बनाने के लिए कुछ डिजाइन तैयार कर रहे हैं या मशीन हमने ऐसी ली है, बाहर से हायर की है जो वो डिजाइन बनाती है अपनी, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो होगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मटेरियल फर्नीचर बनकर तैयार हो गया, उसको बाहर भेज रहे हैं अपने, और फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये इस तरह से जितने भी खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे। इन सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इन सबको जोड़ दो तो इस प्रोडक्ट की, इस फर्नीचर की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सपोज करो मटेरियल लगा कितने रुपए का? मान लो 100 रुपए का। लेबर लगा कितने का? 100 रुपए का। एक्सपेंस लगे कितने? 100 रुपए की। इन सबको जोड़ दो तो ये इस फर्नीचर की कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 300। पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम, कॉस्टिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उसकी कॉस्ट कैसे कैसे निकाली जा सकती है, किन किन मेथड से निकाली जा सकती है, उसी को ही कॉस्टिंग बोला जाएगा। तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है कि कॉस्ट को निकालने की क्या है? एक टेक्निक है। कॉस्टिंग इज द मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट।
हमारे कॉस्ट निकालने के ना बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे क्या हो सकती है, यूनिट कॉस्ट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो सकती है, जो कॉस्ट हो सकती है, बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आगे डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड कॉस्टिंग में हमने क्या सीखना है, यूनिट कॉस्टिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट कॉस्ट फर्स्ट, यूनिट कॉस्ट सेकंड। हमने इसमें देखना है कि एक जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी और पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी, ये हमने यूनिट कॉस्टिंग के अंदर सीखना है आपका। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमने क्या सीखना है, जहां हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, जैसे कि हमने अपना मकान बनने के लिए किसी को दिया, जिसको दिया वो होगा कॉन्ट्रैक्टर, मैंने दिया तो मैं हूं कॉन्ट्रैक्टी। तो आपस में एग्रीमेंट होगा, जो भी बात होगी, तो उसके अंदर मैं अगर मकान बनवा रहा हूं तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो कॉस्ट मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, इस मेथड को फॉलो कर, इस टेक्निक को फॉलो कर मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं। जो कॉस्टिंग, जो मतलब एक स्पेसिफिक वर्क के लिए आपको ऑर्डर दिया जाता है, जैसे मैंने एक टेलर को ऑर्डर दिया मेरी शर्ट बना के दे दे, वो जॉब करेगा उस चीज के लिए, उसकी वो जॉब कॉस्टिंग, उसके लिए उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो उसकी जॉब कॉस्टिंग कहलाएगा। बैच कॉस्टिंग, जब एक ग्रुप में कोई चीज बनती है, जैसे हमारे शूज, चॉकलेट, टॉफी, जो बनती है एक ग्रुप में बनती है, मेडिसिन एक ग्रुप में बनती है, उसको पे करने की कॉस्ट को बैच कॉस्टिंग बोला जाता है। जितने भी हमारे ये टूथपेस्ट बनती है, लक्स साबुन बनता है, शैम्पूस बनते हैं, ये पूरे बैच में बनते हैं, उसको पे करने की कॉस्ट को बैच कॉस्टिंग बोला जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, एक जब प्रोडक्ट बनता है उसको कई तरह की प्रोसेस से होकर जाना पड़ता है, प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड, तो उसके अंदर इसकी कॉस्टिंग निकाली जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हम बसें चलती हैं पर किलोमीटर कितने, एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, इसकी कॉस्ट निकालना वो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर सीखेंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या देखेंगे, हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसकी एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो मेरा वैरियंस होगा, वो कॉस्टिंग हम इसके अंदर सीखेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर जैसे के अंदर हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं। तो हमने +1 में एक सब्जेक्ट पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसमें पढ़ा था कि अकाउंट्स की कितनी ब्रांच होती हैं। हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स की 5 ब्रांचेस होती है अपनी, उसमें टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। तो उसमें कह रहा है कि इट इज ए स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंट की एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, उनका क्लासिफाई किया जाता है, उनका आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका समराइज किया जाता है, और जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनका क्लासिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई और समराइज। वैसे ही हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में टू और बाय कोई यूज नहीं होता, बट किसी किसी केस में हमें करना पड़ेगा। अकाउंटिंग का मतलब हमें टू और बाय शब्द यूज करना। वैसे तो ये स्टेटमेंट की तरह ही चलता है पूरा, बट यहाँ पे कई कुछ लेसनों में हमें टू और बाय शब्द यूज करना पड़ेगा। कुछ जनरल एंट्री सीखनी पड़ेगी, जैसे इंटीग्रेटेड कॉस्ट और नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट में हमें सब यही सीखना पड़ेगा कि जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, उनके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। वैसे हमारा ये चलने वाला है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में चलने वाला है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यही होती है जो मैंने अभी बताया था। बढ़ते जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें 2 चीजें शामिल की जाती हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का मतलब हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, मतलब मेथड, एक कॉस्ट को निकालने के कई तरह के मेथड हो सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा था कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनका रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना। इसी तरह से इसका एक पर्पस और है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क है? देखो, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, आप देख सकते हो ये ए है, ये फादर है, किसका फादर है बड़ा? बी का फादर है बड़ा। बी बेटा है, किसका है? ए का बेटा है। और बी जो है घूमने का प्रोग्राम बना रहा है, घूमने का। कहां जाना चाहता है? ये शिमला जाना चाहता है बड़ा। तो बी अपने पापा को बोलता है, पापा मैंने शिमला जाना है। तो
उसके पापा उसका एक बजट सेट कर देते हैं, बजट बनाते हैं कि तुझे 5,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करना। अगर तू 5,000 से कम खर्चा करेगा तो क्या होगा, जितने पैसे तू बचाएगा उसका आधा तुझे मैं वैसे ही दे दूंगा। तो वो जो बंदा है बी जो है ना, जहां जहां जाएगा अपने खर्चे कम करेगा। जैसे वो बस पे जा रहा है फिर या ट्रेन से जा रहा है, जहां उसको लगता होगा वो अपने खर्चे कम करेगा, तभी तो अपने को कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है अपना। तो मान लो बी को जो है शिमला जाने में कितना खर्चा हुआ, 4500 रुपए उसने खर्चा किया। उसके फादर ने उसको बोला था कि 5,000 से ज्यादा तू खर्चा नहीं करेगा। अगर 5,000 से कम खर्चा किया और जितने पैसे होंगे वो आधे आपके होंगे। तो इसने कितना खर्चा किया, 4500। तो इसने क्या किया, 500 रुपए सेव कर दिए। तो 500 का आधा 250 रुपए उसके पापा ने उसको दे दिए। तो मैंने अपने खर्चों को क्या किया था, कंट्रोल किया था। ये था मेरा कॉस्ट कंट्रोल। इसी तरह से कॉस्ट का रिडक्शन, मैं अपनी क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं डालूंगा, क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं करूंगा। बट जैसे क्या, अब जो था बी नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा घूमने जा रहा था, बी नेक्स्ट टाइम दोबारा घूमने के लिए जा रहा था। तो क्या हुआ, उसके पापा ने बोला इस बार तू अपनी गाड़ी लेके जा, और उसके साथ 4-5 फ्रेंड जा रहे थे, खर्चा बढ़ जाएगा। और वो शिमला घूमने जा रहे थे। तो ए का फ्रेंड शिमला में रहता था, जिसका होटल था। तो ए ने बी को बोला कि तुम स्टे करो कहां, शिमला में इस होटल में, वहां पे जो है खर्चा आपका कम आएगा। तो मैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्वालिटी वही होगी, बट मैं अपनी कॉस्ट को कम कर रहा हूं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। तो ये मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। इसी तरह से हमें प्रॉफिट को पता लगाना कि प्रॉफिट कैसे पता लगाया जाएगा। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर ले और सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ले, प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो, प्रोडक्ट की कॉस्ट और सेल में जो डिफरेंस होगा तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए, मार्केट में जो हमारे कंपटीटर हैं उनकी कंपेयर में हमें अपनी कॉस्ट रखनी चाहिए, ताकि हम अपना प्रॉफिट को असरटेनमेंट कर सके। तो मैं आज अपनी वीडियो को यही एंड कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।